तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो नॉन एरर सबको मिल रहा है क्लाउडीनर के जो भी इमेज और वीडियो हम अपलोड करते हैं तो एंड्रॉइड 13 या फिर एंड्रॉइड 13 के ऊपर अपलोड नहीं होते, वहां पे सिर्फ लोडिंग होता है या फिर वहां पे एम्प्टी लिंक मिल रही है। तो अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है तो उसका एक रीजन मैं आपको बता दूं, आपका जो भी फाइल का साइज आप डाल रहे हो वो 10 MB या 20 MB से ऊपर डाल रहे हो, इसलिए आपको एम्प्टी लिंक वहां पे मिल रही है। अगर आपका क्लाउडीनर के ऊपर इमेज ही अपलोड नहीं हो रहा है, सिर्फ लोडिंग दिखा रहा है, तो उसका रीजन क्या है, तो उसी बारे में हम जानेंगे और इसका सोल्यूशन क्या है वो भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपकी वीडियो काफी भी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही चीजें ढूंढनी पड़ती है, तभी ऐसे तरीके से वीडियो में बना पाता हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके आपका वैल्यूएबल कमेंट भी हमें कमेंट करके बताइए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र, आप देख रहे हो पिक्सेलेटेड यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय एआई स्टोर। सो विदाउट एनी डू, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक बेसिक सा सेटअप जो भी क्लाउडीनर के लिए चाहिए होता है वो मैं कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने जो भी रिक्वायर्ड एक्सटेंशन है और जो भी रिक्वायर्ड ब्लॉक्स है यहाँ पे मैंने डाल के रखे हुए हैं। तो चलो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लाउडीनर के जो भी इमेजेस वो अपलोड नहीं होते एंड्रॉइड 13 और उसके ऊपर, और उसके साथ साथ अगर नहीं होते तो उसे हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। डिजाइनर कंपोनेंट के अंदर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक इमेज का कंपोनेंट डाला है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्पेस डाला, एक बटन डाला, एक लेबल डाला है, फिर बाद में एक एक्टिविटी स्टार्टर डाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इमेज पिकर नहीं यूज किया है, क्योंकि इमेज पिकर का जो भी कंपोनेंट है वो एंड्रॉइड 13 के ऊपर नहीं चलता। वो क्यों नहीं चलता वो भी मैं आप थोड़े देर में ही बताऊंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे रीड मीडिया एनिमेशन का, क्लाउडीनर का, टाइफन का और जेसन टूल का एक्सटेंशन यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। जितने भी एक्सटेंशन यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किए हुए उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। तो और अगर मैंने नहीं दिए होंगे तो आपको कोडलेयर कम्युनिटी के ऊपर भी बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो उनके ऑफिशियल पोस्ट से उसको डाउनलोड करो और उनको प्लीज लाइक करो, उनके पोस्ट को, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके ये एक्सटेंशन सब बनाए हुए। तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले एंड्रॉइड 13 के ऊपर क्लाउडीनर का इमेज क्यों नहीं अपलोड होता और उसके साथ साथ इमेज पिकर का जो कंपोनेंट है कोडलेयर के अंदर वो वर्क क्यों नहीं होता। तो चलो सबसे पहले वन बात करते हैं, क्लाउडीनर के ऊपर इमेज क्यों नहीं अपलोड होते एंड्रॉइड 13 और उसके ऊपर के एंड्रॉइड फोन के अंदर। जैसे जैसे एंड्रॉइड नए एंड्रॉइड वर्जन लॉन्च करता है वैसे वैसे कुछ नए परमिशन लाता है और कुछ जो जूने परमिशन है उसको डिग्रेड कर देता है। वैसे उन्होंने क्या किया है, जो रीड एक्सटर्नल स्टोरेज का परमिशन हमें चाहिए होता था उसको उन्होंने अभी रिमूव करके रीड मीडिया इमेज, रीड मीडिया वीडियोस और रीड मीडिया ऑडियोस का जो परमिशन है वो उसके साथ रिप्लेस किया हुआ है। इसलिए एंड्रॉइड 13 के ऊपर इमेज पिकर का कंपोनेंट और उसके साथ साथ क्लाउडीनर का कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा। तो इमेज पिकर का कंपोनेंट क्यों नहीं वर्क करेगा आपको पता चला, बट क्लाउडीनर का क्यों नहीं करेगा मैं आपको बताता हूँ। क्लाउडीनर के अंदर रीड मीडिया एक्सटर्नल स्टोरेज का जो परमिशन है वो बाय डिफॉल्ट कोडलेयर ने इसके कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे डाला हुआ है। इसलिए क्या हो रहा है, जब भी आप एंड्रॉइड 13 के ऊपर या एंड्रॉइड 13 का फोन यूज करते हो तो वहां पे आपको रीड मीडिया एक्सटर्नल स्टोरेज, रीड मीडिया एक्सटर्नल स्टोरेज का परमिशन बार बार पूछता है। तो उससे होता क्या, क्योंकि ये तो उन्होंने रिमूव नहीं किया, तो इसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है। यहाँ पे हम क्लाउडीनर का एक्सटेंशन यूज कर रहे हो, फिर बाद में यहाँ पे रीड मीडिया परमिशन का यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। सो रीड मीडिया का परमिशन का एक्सटेंशन भी का क्या यूज है मैं आपको बताता हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा कि यूजर का जो फोन है वो कौन से वर्जन पे है, एंड्रॉइड 13 से नीचे है या उसके ऊपर है। अगर 13 और उसके ऊपर रहेगा तो हम डिफरेंट परमिशन पूछेंगे, और अगर उसके नीचे रहेगा तो हम उसे रीड एक्सटर्नल स्टोरेज का परमिशन पूछेंगे। ओके, उसके लिए हमने यहाँ पे रीड मीडिया परमिशन का यहाँ पे डाला हुआ है। और इमेज पिकर का भी यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, तो इसके लिए हमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं यूज करना है। हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी स्टार्टर यूज किया हुआ है, उस एक्टिविटी स्टार्टर का यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है android.intent.action.pic और यहाँ पे डाटा टाइप लिखा है इमेज और ये जो आगे लिखा है वो। ओके, फिर बाद में यहाँ पे मैंने टाइफन फाइल का एक्सटेंशन यूज किया है। तो ये क्यों यूज किया है मैं आपको बताता हूँ। जब भी एक्टिविटी स्टार्टर के साथ फाइल पिक करते हैं, मतलब इमेज पिक करते हैं ना, जो हमें रिजल्ट यूआरआई मिलता है तो हमें कंटेंट यूआरआई फॉर्मेट में रहता है, तो उसे हमें फाइल पाथ में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है टाइफन फाइल का एक्सटेंशन। और फिर बाद में जेसन टूल का भी यहाँ पे एक्सटेंशन यूज किया है, क्योंकि जो क्लाउडीनर का जो एक्सटेंशन है उसके साथ हमें जो फाइल मिलता है वो जेसन मिलता है, तो उससे हमें यूआरएल का एक्सट्रैक्ट करना है। तो यूआरएल को एक्सट्रैक्ट करने हम डिक्शनरी ब्लॉक से भी कर सकते हैं, बट जेन्युइनली मुझे खुद को आता नहीं है, तो इसलिए मैं जेसन टूल का यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो यूज करके आपको दिखाऊंगा। तो चलो ब्लॉक्स में आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया है, तो आपको समझा कि एक क्लाउडीनर के ऊपर जो इमेज हो एंड्रॉइड 13 है उसके ऊपर क्यों नहीं अपलोड होते। तो अभी बात करते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी स्क्रीन इनिशियलाइज होगी तो क्लाउडीनर के अंदर जाके आपको क्या करना है, पहले उसको इनिशियलाइज करने के बाद आपको क्या करना है, रीड मीडिया परमिशन के अंदर आपको एसडीके वर्जन का यहाँ पे एक ब्लॉक मिलेगा, उसको आपको ड्रैग कर लेना है, और ड्रैग कर लेने के बाद आपको मैथ्स के अंदर जाके इस मैथ्स ब्लॉक को यहाँ पे आपको ड्रॉप कर लेना है, और ड्रॉप कर लेने के बाद आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपको लिखना है 33। इससे होगा क्या कि हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि बंदे का जोन है वो कौन से एंड्रॉइड वर्जन के ऊपर है, तो एंड्रॉइड 13 और 13 के ऊपर है या उसके नीचे। अगर उसके नीचे उसके ऊपर रहेगा तो हम क्या करने वाले वो चीज यहाँ पे हम
बात कर रहे हैं। एंड्रॉइड 13 का जो एसडीके वर्जन रहता है वो 33 रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो भी यूजर का एसडीके वर्जन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 है, तो हम उसको परमिशन मांग रहे हैं। जो नई वाले परमिशन एंड्रॉइड ने यहाँ पे डिप्लॉय की है वो है रीड मीडिया इमेजेस की, और अगर उसके नीचे रहेगा तो हम क्या कर रहे हैं, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज का जो भी परमिशन हम आसानी से उसको पूछ रहे हैं ना। अभी हम बात करेंगे कि इमेज पिकर कैसे वर्क करेगा भाई। तो देखो बटन 1 क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने एक्टिविटी स्टार्टर स्टार्ट की हुई है, तो स्टार्ट एक्टिविटी करने के बाद हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो गया। उससे क्या होगा ना, हमारा इमेज पिकर ओपन होगा, मतलब हमारी गैलरी जो भी बंदे की गैलरी रहेगी फोन की वो ओपन होगी। वो ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर एक्टिविटी जब भी एक्टिविटी होगी ये ब्लॉक आपको यहाँ पे मिलेगा, तब सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने इमेज लिखा है उसके पिक्चर में जाके हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ब्लॉक को। सो ब्लॉक को ज्वाइन करने से पहले हमें इसको सबसे पहले रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद ज्वाइन जाना है, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है फाइल, और फाइल लिखने के बाद इस वाले टाइप 1 फाइल के अंदर, और टाइप 1 फाइल के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे एक कंपोनेंट मिलेगा। उस कंपोनेंट का नाम है गेट फाइल नेम फ्रॉम द कंटेंट URI। तो यहाँ पे कंटेंट URI में आपको क्या देना है, एक्टिविटी स्टार्टर में जाना है, और एक्टिविटी स्टार्टर में जाने के बाद आपको रिजल्ट URI आपको यहाँ पे दे देना है। सो उससे क्या होगा ना, आपका जो भी आप पिक करोगे इमेज को, वो आपको इमेज पिक्चर में आपको दिखाई देगा बहुत ही आसानी से। और जब भी एक्टिविटी आफ्टर एक्टिविटी होगी हम इमीडिएटली अपलोड करेंगे क्लाउडनर के ऊपर। यहाँ पे क्लाउडनर के अंदर जाके हमने अपलोड का ये वाला ब्लॉक यहाँ पे हमने ड्रैग करके ड्रॉप किया। फिर पाथ के अंदर हमने क्या किया, ये सेम चीज हमने इसको कॉपी, क्योंकि जो हमें रिजल्ट URI यहाँ पे जो हमें URI मिलती है वो हमें कंटेंट URI फॉर्मेट में मिलती है, बट उसे हमें क्या करना है, हमें फाइल पाथ फॉर्मेट में चाहिए। तो उसी लिए हमने क्या किया, फाइल पाथ में कन्वर्ट किया इस वाले ब्लॉक के साथ। ओके, फिर बाद में यहाँ पे अपलोड ऑप्शंस में हम यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी डालेंगे, और यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी का ब्लॉक यहाँ पे हम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे किस इसी तरीके से। फिर बाद में यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्लाउडनर के अंदर अगर कुछ एरर आता है, ऑन एरर अकर्ड, देन लेवल 1 टेक्स्ट के अंदर हम एरर मैसेज दिखाएंगे। फिर ऑन अपलोड प्रोग्रेस के अंदर हम लेवल के अंदर प्रोग्रेस दिखाएंगे, और गेट रिस्पॉन्स के अंदर क्या करेंगे, हमारा वो पूरा JSON फॉर्मेट में रहेगा, उसके अंदर हमारी URL भी रहेगी। तो आप उसको डिक्शनरी ब्लॉक से भी फेच कर सकते हो, बट जेन्युइनली मुझे खुद को डिक्शनरी ब्लॉक अभी तक इतना आता नहीं है, तो आपको सबसे पहले जेसन को पार्से करना है। सो इसलिए आपको पार्सेशन का ये जो ब्लॉक है इसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, और उसके अंदर ये वाला रिस्पॉन्स का जो भी आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। फिर लेवल 1 के अंदर सबसे पहले गेट स्ट्रिंग में एट्रीब्यूट, तो आपको क्या करना है, जेसन टेक्स्ट के अंदर जाके यहाँ पे गेट स्ट्रिंग वैल्यू का आपको ब्लॉक मिलेगा, उसको आपको ड्रॉप कर लेना है, और ड्रॉप करने के बाद एट्रीब्यूट नेम में आपको URL सेम स्पेलिंग आपको यूज करना है। सो उससे क्या होगा कि पूरे जेसन फॉर्मेट से आपको URL मिलेगी, और वो URL आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से आपका क्लाउडनर का URL आपको मिलेगा ऑन सभी एंड्रॉइड वर्जन के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो में बहुत ही लेट नाइट शूट कर रहा हूँ, मैं बहुत थका हूँ, तभी भी मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे लगा कि से मेरे को जो एरर आ रहा है वो आपको भी आता रहेगा, तो इससे इसका एक सोल्यूशन के लिए मैंने आपको ये वाला वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और उसके साथ साथ कमेंट भी कीजिए जो भी आपको पसंद आया नहीं पसंद आया। और अगर आपको जानना है कि ये चीज मैंने कोडिंग पे कैसे की, आप ये वाली वीडियो देखो। टिल देन बी हैप्पी, कीप कोडिंग।